गुड इवनिंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, फंक्शन मीन्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये इनका फिजियोलॉजिकल क्या रोल है, और फिजियोलॉजिकल रोल अगर आप फाइंड करेंगे तो वही क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो हेडिंग है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीजन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ठीक है, ऑक्सीजन्स को फर्स्ट टाइम आइसोलेट कहाँ से किया गया था, ह्यूमन यूरिन से किया गया था। वैसे ऑक्सीजन जब टर्म आप डिस्कस करेंगे तो मैं ये आपको बता दूं कि ऑक्सीजन टर्म जो है ग्रीक टर्म से लिया गया है, और ग्रीक टर्म जो है वो एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन्स है। क्या है, ऑक्सीजन्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है, टू ग्रो, मतलब कि जो ग्रोथ में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लाइन है, ऑक्सीजन का हो गया। देन सेकेंड लाइन, द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, and to other natural synthetic compounds having certain growth regulating properties। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये अप्लाई किया गया है IAA में, और भी नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स में भी इसको अप्लाई किया है, और इन सबका जो फंक्शन है, ठीक है, इन सबका जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ को रेगुलेट करना, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिक्स, मतलब कि जो एपिकल पार्ट है प्लांट का वो वहाँ पर ये ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व होगा। और एक्चुअली देखा जाए तो जो एपिकल पार्ट है वो स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लांट में अगर आप देखो तो नीचे का जो पार्ट है ये भी एपिकल है और ये भी एपिकल है। ये पार्ट होगा आपका शूट, और ये जो नीचे का पार्ट होगा ये होगा आपका रूट। ठीक है, तो जो रूट और शूट का एपेक्स पार्ट है वहाँ पे ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि जहाँ पे ऑक्सीजन का फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का फंक्शन स्टार्ट होता है उस एरिया में ये ऑक्सीजन जो है ट्रांसफ़र होके जाता है। सपोज दैट कोई पार्ट है, ठीक है, सपोज दैट कोई पार्ट है और इस पार्ट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन शिफ्ट करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, माइग्रेट करके जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो आपका ऑक्सीजन है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहा है डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इंडोल एसिटिक एसिड इज फाउंड इन द शूट एपिक्स, लीफ, प्रीमोडियल एंड डेवलपिंग सीड्स। ठीक है, ये जो आपका लाइन है इसको लर्न कर लीजिएगा, शूट एपिक्स, लीफ, प्रीमोडियल, ठीक है, जहाँ से लीफ अराइज होता है वो पार्ट, डेवलपिंग सीड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट दिया हुआ है। वैसे एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट पार्ट। ठीक है, तो आप दोनों लाइंस को सेम इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ भी आ सकता है ना इन दोनों पॉइंट में से। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड आर ऑक्सीजन्स। ठीक है, ट्रिप्टोफान एक्चुअली क्या होता है, ट्रिप्टोफान इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है ये। ठीक है, और ये प्रिकर्सर किसका है, इंडोल एसिटिक एसिड का, और इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। देन हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लासीफाई कर रखा है ऑक्सीजन्स को। ऑक्सीजन्स की यहाँ पे दो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल ऑक्सीजन्स की और सेकेंड कैटेगरी है सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की। ठीक है, आपके सामने नेचुरल और सिंथेटिक दोनों के एग्जाम्पल्स मेंशन हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो IAA और IBA,
ठीक है। IAA क्या है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड है और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, इसको लर्न करना होगा आपको। देन सिंथेटिक ऑक्सीजन्स में आएंगे तो सिंथेटिक में क्या है, NAA N2,4-D है और एक और है लास्ट में, वो क्या है 2-methyl-4-chlorophenoxy एस्टिक एसिड। एक बार इनका फुल नेम देखते हैं। फुल नेम NAA का जो है वो क्या है, नेप्थलीन एस्टिक एसिड है और 2,4-D का जो फुल नेम है वो क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, तो दोनों को आपने कैटेगराइज कर लिया यहाँ पे। देन एक एक्स्ट्रा लाइन है, वो क्या है, इंडोलिस्टिक एसिड इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। इसको आज इट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये MCQ में काम आ सकता है आपका। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, आप देख सकते हैं, ऑल दीज ऑक्सीजन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जब प्रैक्टिसेस करते हैं तो ऑक्सीजन्स का हम यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, देन अब आ रहा है क्या आपका फंक्शन। ठीक है, अब हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन में फर्स्ट जो पॉइंट है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। ठीक है, ये जो लाइन है ये बोल रहा है कि आप अगर सपोज दैट आपने कोई एक प्लांट से एक स्टेम कट करके आपने उसको कहीं पे दूसरे प्लेस पे आपने लगाया। ठीक है, ये सॉइल है, यहाँ पे इसको कट करके आपने लगा दिया। ठीक है, जब कट करके लगाएंगे तो इस पार्ट से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा सॉइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग। ठीक है, ध्यान देना, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि स्टेम कट करके और दूसरे जगह पे लगाया, फिर वहाँ से इनिशिएट क्या हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन। यहाँ से स्टार्टिंग में रूट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और इस चीज़ को कहाँ यूज़ करते हैं, प्लांट प्रोपेगेशन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोपेगेशन में इसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो आप यहाँ पे, दे इंड्यूस अर्ली। ठीक है, ये अर्ली मेंशन है, अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब लेबोरेटरी कंडीशन में टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहाँ पे अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम और फ्लोएम में इनका रोल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का रोल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेनिसेंस। सेनिसेंस मतलब कि ओल्ड स्टेज का आना। ठीक है, ओल्ड स्टेज का आना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेनिसेंस बोलते हैं, और इसको ऑक्सीजन क्या करता है, रिटार्ड करता है। ठीक है, एज वेल एज रिटार्ड द एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्रूट्स, ब्रांचेस। ठीक है, लीफ, फ्रूट्स और ब्रांचेस के एब्सिशंस को भी ये रिटार्ड करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान से आप इसको लर्न करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेनिसेंस, रिटार्ड द एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्रूट्स, ब्रांचेस। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, बट प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स। ठीक है, अगर कोई लीफ और फ्रूट्स मैच्योर हो गया है तो उसके एब्सिशन को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, मतलब यंग लीफ, फ्रूट्स और ब्रांचेस के एब्सिशन को ये रिटार्ड करेगा। ठीक है, बट जो ओल्डर होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको ये प्रमोट करेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है ना, सो दैट आपको भी इसको अच्छे से लर्न करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। ठीक है, ध्यान देना, ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। दे इनहांस द साइज ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स मीन्स हो गया आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और इसके साइज को ये क्या कर रहा है, ये इनहांस कर रहा है। एंड हैंस अर्लियर फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, ये अर्लियर फ्रूट फॉर्मेशन को भी ये इनहांस कर रहा है। ठीक है, और जो मेन लाइन है वो क्या, ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। ठीक है,
तो ये सारी लाइनें आप ध्यान से लर्न करेंगे। देन फिर इसके बाद भी एक नेक्स्ट पॉइंट है, इन मोस्ट हायर प्लांट्स, यहाँ कंडीशन दिया है, इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ठीक है, अगर ये आपका ऑक्सिन हायर प्लांट्स में है तो ये एपिकल बर्ड को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, बट लेटरल और एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, और इस तरह के फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। जैसे कि कोई भी आपका प्लांट है और उसके ये लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है, और बाय द वे आपने इसको कट कर दिया, इस पार्ट को यहाँ से आपने कट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो तो ग्रो करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कट नहीं किया तो लेटरल ब्रांचेस जो है इनका ग्रोथ स्लो हो जाता है। ठीक है, और ओनली ग्रोथ किसका होता है, एपिकल पार्ट का होता है। ठीक है, जो पार्ट टर्मिनल पे हैं, एपिक्स पे हैं, वहां पे ग्रोथ होगा, ऑक्सिन्स का रोल वहां पे होगा। ठीक है, और लेटरल जो ब्रांचेस निकल रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा या स्लो होगा। बाय द वे इसको आप अगर कट कर देते हैं, इसको आपने अगर कट कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लेटरल जो ब्रांचेस होते हैं उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ उस कंडीशन में फास्ट हो जाती है। और इसका एडवांटेज जो है उठाते हैं, जैसे कि हम अपने जो रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस के सराउंडिंग जो है, कभी कभी देखा होगा आपने गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स होते हैं उनके क्वार्टर्स के सराउंडिंग जो है एक बैरियर होता है, और उस बैरियर में हम प्लांटेशन करते हैं, और प्लांटेशन करते हैं तो हमेशा हम ध्यान देते हैं कि जो एपिकल पार्ट है उसको काट देते हैं, और काटने के बाद से लेटरल जो ब्रांचेस निकलते हैं वो उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है जब आप इसको कट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये डेंस हो जाता है, ये जो आपका बैरियर जो बना रहे हैं प्लांट के ग्रोथ से वो डेंस हो जाता है, क्योंकि लेटरल ब्रांचेस यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, और एपिक्स तो आपने कट कर दिया है, तो ऑक्सिन जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करता है, लेटरल ब्रांच की ग्रोथ को हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे यही मेंशन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन किया गया, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, दैट मीन्स की डीकैपिसिटेशन। ठीक है, यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ठीक है, अगर आपने शूट कट कर दिया तो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होगी। ठीक है ना, अगर कट नहीं किया तो उस कंडीशन में ओनली जो है एपिक्स पार्ट है या एपिक्स जो बर्ड है वही ग्रो करेगा, लेटरल ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, और इसका एक एप्लीकेशन क्या है, टी प्लांटेशन। शायद आपने देखा होगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, जब टी प्लांटेशन होता है तो टी प्लांटेशन में एक्चुअली करते क्या है, वहाँ पे एपेक्स पार्ट को कट करते हैं, और एपेक्स पार्ट को जब कट कर देते हैं तो लेटरल ब्रांचेस जो है ज़्यादा निकलते हैं, और फिर जो है हैज मेकिंग वहाँ हो जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, हैज मेकिंग हो जाता है। ठीक है, जब ब्रांचेस निकलेंगे तो हैज इजिली फॉर्म होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन सम प्लांट्स लाइक टोमेटो। ठीक है, पार्थिनोकार्पी आपको मैंने बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जब किसी प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, पार्थिनोकार्पी होता है, और यहाँ पे ऑक्सिन्स जो है पार्थिनोकार्पी को प्रमोट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि दे इंड्यूस फेमिनाइजेशन इन सर्टन प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स में फेमिनाइजेशन को ये इंड्यूस करता है। कौन इंड्यूस करता है, ऑक्सिन इंड्यूस करता है। ठीक है, ऑन मेल प्लांट्स फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, मेल प्लांट्स में फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सिन लाइक 2,4-D, ऑक्सिन्स लाइक 2,4-D, 2,4,5-T। ठीक है, मतलब T फॉर ट्राई और D फॉर डाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑक्सिन्स के टाइप हैं, और ये जो है एक्ट कर रहे हैं वीडिसाइड्स, मतलब जो वीड्स होते हैं हमारे क्रॉप में, जो वीड्स होते हैं उनको ये किल कर देते हैं बाई बीइंग सेलेक्टिवली हार्मफुल टू ब्रॉड लिव्ड डाइकॉट वीड्स। ठीक है, डाइकॉट वीड को ये हार्म पहुंचाते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट मोनोकॉट को यह अफेक्ट नहीं डालते हैं, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटलिडन्स प्लांट। ठीक है, डाइकॉट्स को तो ये अफेक्ट पहुंचाएगा बट मोनोकॉट को ये अफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, और ये एनसीईआरटी की लाइन है तो आप इसको अच्छे से
लर्न करेंगे। ठीक है, मतलब कि सीधा सा है कि ऑक्सीजन जो है वीडिसाइड की तरह भी हम यूज करते हैं, वीडिसाइड की तरह इसको यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डन्स। ठीक है, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम वहाँ कोशिश करते हैं तो कि वहाँ पे वीड जो है वहाँ पे ग्रो ना करे हमारे लॉन एरिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल प्लांट रिस्पॉन्सेज लाइक फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम डिफरेंट टाइप का स्टिमुलस देते हैं, जैसे कि ग्रेविटी एक स्टिमुलस है, जैसे कि लाइट एक सनलाइट एक क्या स्टिमुलस है, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो चेंज हो जाता है एज पर स्टिमुलस ग्रोथ या ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। और जब ग्रोथ का डायरेक्शन या पोजीशन जो भी चेंज हो रहा है उसके लिए ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन एक मेजर फैक्टर है, उसके लिए ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या है, मेजर फैक्टर है। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे उस पार्ट में ग्रोथ होगी और जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन की जब डिस्कवरी बताई थी तो मैंने बताया था वहां पे कि जब सनलाइट हम देते हैं या लाइट का कोई भी हम सोर्स देते हैं तो उस डायरेक्शन में उस प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है वो बेंड कर जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सनलाइट जिधर होगा उधर की तरफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको वो डायग्राम याद आ रहा होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। ये डायग्राम है एक्चुअली, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि लाइट सोर्स की तरफ ये ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो यहीं पे है, अदर प्लेस पे उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली मेंशन किया गया है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल प्लांट रिस्पॉन्सेज लाइक फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट वहां पे जो स्टिमुलस होगा वो होगा आपका ग्रेविटी। ठीक है, वहां पे स्टिमुलस क्या होगा, ग्रेविटी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन स्टिमुलेट रिस्पायरेशन मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्लियरली कि जब कहीं पे भी ग्रोथ होता है, कहीं पे भी ग्रोथ होगा तो जहां पे ग्रोथ होगा वहां पे वर्क ज्यादा होगा, वहां पे वर्क ज्यादा होगा, और वर्क ज्यादा होगा तो वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो एनर्जी कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रिस्पायरेशन की जरूरत होगी। ठीक है, इवन रिस्पायरेशन के लिए जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उनकी भी जरूरत वहां पे होगी। ठीक है, और जहां पे ग्रो कर रहा है वहां पे मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो फास्ट हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ऑक्सीजन स्टिमुलेट रिस्पायरेशन मोस्ट प्रोबेबली बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ respiratory substrate and also enhance metabolism due to mobilization of plant resources। ठीक है, ये दोनों क्या है स्टैंडर्ड, और ये दोनों एक्चुअली क्या है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स वाई इसको मैंने बताया, और ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, वैसे मैं आपको सोच रहा था कि ऑक्सीजन का एक केमिकल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए सोच रहा था, आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन का केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये ऑक्सीजन में कौन सा पर्टिकुलर ये है, इंडोल एस्टिक एसिड है। ये क्या है, इंडोल एस्टिक एसिड। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, डायग्राम नहीं है ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड। ठीक है, देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो कौन सा होगा आपका, जिब्रेलिन होगा। क्या होगा, जिब्रेलिन। ठीक है।